दोस्त बैठे थे, सबकी एक एक दो दो साल पहले शादी हुई थी। सब आपस में कह रहे थे कैसी चल रही मैरिड लाइफ तुम्हारी। एक बोले बड़ा दिक्कत है, रोज़ झगड़ा होता रहता है। एक बोले मेरी सास बड़ा दखल देती है, मेरी बीवी तो बस माँ की सुनती है। सब अपना अपना रोना रो रहे थे। एक बड़ा चुपचाप बैठा हुआ, बोले तेरे कोई दिक्कत नहीं? बोले ना। बोले ऐसे कैसे? कह रहा देखो हम बहुत मिल बांट के घर चलाते, मैं खाना बना देता हूं वो खा लेती, मैं कपड़े धो लेता हूं वो पहन लेती, मैं पैसे कमा के उसके हाथ में रख देता हूं वो खर्च कर लेती, और हफ्ते में 2 बार तो हम डिनर करने बाहर जाते ही जाते हैं। मैं मंगलवार जाता हूं वो शनिवार जाती। एकदम फर्स्ट क्लास सेटिंग चल रही। विवाह में परस्पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए जगह बनाना, ये अच्छा रहता। सब मेरी मर्जी से चलें, ये चाहत बड़ी बुरी है प्यारे, बड़ी बुरी है। किसी को अपनी इच्छा से चलाना ना चाहो। जो जोर आजमाइशी करनी है तो अपने मन पर करो कि तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी से चले। जब तुम काम करो तो मन काम करने में सहायता देवे, और जब तुम आंख बंद करके सुमिरन भजन करने बैठो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए, फिर यहाँ वहाँ नहीं भागता फिरे। बुल्ले शाह जी कहते हैं, रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, कर ले आज करने दी वेला, भजन आज कर, सुमिरन आज कर, बौड़ न होसी आवन तेरा। और फिर पता नहीं कि वापस मनुष्य जन्म में हम आवेंगे भी कि नहीं आवेंगे। साथी चलो चल पुकारे, जो हमारे साथ के थे वो एक एक करके मर गए, चले गए, और वो पुकार रहे हैं आ जाओ प्यारे, अब तुमको भी आ ही जाना चाहिए। जो साथी हैं जो छोड़ जाएंगे वो पुकार रहे हैं, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। मोती चूनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यासे। मोती पारस तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को गरीब मानते हो। अंदर के रतन जवाहर ध्यान और ज्ञान के तुमने प्राप्त नहीं किए तो भिखारी के भिखारी रह जाओगे, और पास समुंदर होकर के भी तुम प्यास से मर जाओगे। खोल अखीं उठ बहु बिकारे, हम कब तक तुमको पुकारते रहेंगे, अब तो उठो, अब तो आंख खोलो, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। बुल्ला सौदी पैरी पड़िए। सौ का अर्थ होता है मुर्शद, शौ का अर्थ होता है सदगुरु। बुल्ला कहते हैं अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ ले, गफलत छोड़ हीला कुछ करिए। गफलत माने बेहोशी, बेहोशी छोड़ो, हीला माने संकल्प से साधना करो। गफलत छोड़ हीला कुछ करिए, मिर्ग जतन बिन खेत उजाड़े। मिर्ग माने माया, मिर्ग माने मृत्यु। तुम कितनी कोशिश करके अपना घर बार बनाओगे, सजाओगे, और मौत का ये हिरण आएगा और तुम्हारा खेत जो है वो उजाड़ जाएगा, और वो आने से पहले बताएगा भी नहीं। मिर्ग जतन बिन खेत उजाड़े, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। प्यारे जाग जाओ ना अब, रैन गई लटके सब तारे। तो सुबह सुबह में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके थोड़ा देर बैठ के मन वृत्ति को एकाग्र करके प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सत्संग सुनना खाली कानों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा, लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कह दूं, जिंदगी में जो भी कुछ तुम्हारे आसपास आज हो रहा है वो हमेशा वैसा ही तो नहीं होगा। चीज़ें कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, कभी संजोग होगा, कभी विजोग होगा। मुझे याद आ रहा है, जालंधर में हमारे एक शिष्य, कोई 10-12 साल का उनका मेरा संग साथ रहा। आश्रम आना, सत्संग में आना, शिविर में आना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। फिर एक दिन खबर आई कि उनको फूड पाइप का कैंसर हो गया।
कैंसर तो पता नहीं कब से था अंदर, पर पता देर से लगा और बहुत लेट हो चुका था, 4th स्टेज तक जा चुका था। और उनको भी ये मालूम था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाए तो आज हमारे पास बहुत अच्छे उपचार हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों और उस उपचार के साथ कैंसर का नाश किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर कभी कह दे किसी को कि भाई तुम्हें ये कैंसर है, तो उसमें एकदम रोना नहीं चालू कर देना चाहिए, दिल नहीं छोड़ देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका इलाज है। ऐसे कैंसर के कितने सर्वाइवर्स हैं। मेरे अपने जानने में 3-4 शिष्य हैं जिनको कैंसर हुआ, किसी को ब्रेस्ट का, किसी को ब्रेन का, किसी को ओवरी का, इलाज चला, एकदम ठीक, एकदम स्वस्थ हैं वो इस समय, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, पता बहुत देर से लगा और बहुत दूर तक कैंसर फैल चुका था। खबर मिली तो प्यारे हैं ना सब हमें, तो अच्छा तो नहीं लगा सुन के। फिर मैंने कहा कि मेरी बात कराओ उनसे, वो तो हॉस्पिटल में थे। मेरी फ़ोन में बात हुई, उन्होंने बड़ी धीरजता से ये बात कही, कहते मुझे मरने का कोई डर नहीं, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जिया हूँ, बच्चे सब सेटल हैं, काम सब जो करने दुनियादारी के तो सब किए हैं, और इसलिए मर जाऊँ तो मुझे भय नहीं। लेकिन मेरे को एक दुख बहुत है, और वो ये कि आपने बार बार कहा साधना करो साधना करो, मैंने ध्यान नहीं दिया। यही लगता रहा अगले साल से शुरू करूँगा, अगले साल से शुरू करूँगा, लेकिन वो अगला साल कभी आया ही नहीं। और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि समय सिर्फ 3 महीने बचे हैं मेरे पास। शरीर की हालत ये है कि उठ के पानी भी नहीं पी सकता हूँ, तो इसमें मैं कुछ साधना करने का तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैं थोड़ा अब ढारस दे रही हूँ, दुखी हैं वो इस बात से। मैंने कहा कोई नहीं, अब छोड़ दीजिए, फिलहाल इस बात पर ध्यान दीजिए। शरीर तुम्हारा था नहीं, तुम्हारा है नहीं, अब तुम्हारा शरीर तुमसे अलग हो रहा है। बस यही प्रार्थना करो कि आप जो काम अब नहीं कर सके हैं वो काम आप अगला जन्म जब भी हो उसमें आप कर पाए। देखिए जन्म अगला कब होगा मैं तो नहीं बता सकती, ना उनको पता है। हम लोग जीवन को महत्व नहीं देते, वह है कोई बात नहीं, तुम्हें ये नहीं मालूम ये गया हाथ से, फिर कब मिले कह नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी बस एक ही विनती है, और वो ये कि अब जहाँ भी मेरा जन्म हो और जब भी जन्म हो, मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊँ, बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊँ। जो काम मैं इस जन्म नहीं कर सका हूँ अपनी गलती से, मैं उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहता। मैंने कहा तुम्हारी ये भावना बहुत सुंदर है, मैं भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ही हो। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं ना, प्रकृति क्या कैसा कब करे ये तो बड़ा रहस्य होता है। सच बात बोलूं तो जब लोग छोटे छोटे अपने बच्चों को लाते हैं ना मेरे पास, कभी नाम रखाने को, या कि बच्चा है, बेटी बेटा है, आशीर्वाद दीजिए, जब वो लाते हैं आश्रम में तो उनकी शक्ल देखते हुए में एक विचार हमें जरूर आता है, ये पता नहीं कौन सा शिष्य है जो फिर आ गया, पता नहीं कौन सा फिर आ गया है। कभी कभी यही बच्चे को जब मैं बड़ा होते हुए देखती हूँ, 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाता है, तो माँ बाप बताते हैं मुझे कि जब हम बैठते हैं सत्संग सुनने के लिए तो ये भी उठ के बैठ जाता है। जब हम माला लेके बैठते हैं तो हमें पूछता है कि मेरी माला कहाँ। अभी पीछे मैंने 5 साल के बच्चे को माला दी, मैंने छोटी सी, ये जैसे मेरे हाथ में ना इतनी सी दी, बड़ी तो वो ले ही नहीं सकेगा, हाथ छोटे छोटे उसके, तो नन्हे नन्हे हाथ है, बड़ी माला कैसे पकड़े, तो छोटी सी उसको दी। और मैंने पूछा कैसे बैठते हो,
अरे बाप जी, उसने तो इतना बढ़िया पद्मासन लगा दिया उस लड़के ने, और कमर सीधी करी और आंख बंद करी और सांस लंबी भरी और ओम की गुंजार कर दी उसने। और 3-4 बार करने के बाद पट आंख खोलता है और कहता है ठीक किया, ठीक किया मैंने। अभी मैं शिमला में थी, सत्संग था वहाँ पर, तो वहाँ कुछ हमारे जो शक्ति कार्यक्रम में बच्चियों को हम उनकी पढ़ाई के लिए फीस देते हैं, तो ऐसी कोई 45 एक बच्चियाँ थी जो मुझे मिलने आई। उनमें एक 6 साल की बच्ची, वो बेटी जब से आके बैठी सामने तो आंखें फाड़े मुझे देख रही है, बस न इधर न उधर। तो इसकी माँ ने कहा कि जब से इसको आपकी पहचान हुई है फोटो से, और उनके पति नहीं हैं और इस कारण से वो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में आ गई, तो उसकी फीस जा रही थी। तो बोले जब उसको दिखाया ना कि ये गुरु माँ तुम्हारे लिए भेजते हैं, उन्होंने तुमको स्कूल में ऐसा उन्होंने बताया होगा, तो वो आगे से कहती है तो वही तो है ना मेरे। माँ बता रही है उसको, तो वो आगे से कह रही वही तो है ना मेरे, तो वही तो करेंगे। बोले अपने बाप को कभी नहीं रोती कि पापा मर गए, क्यों मर गए, कहाँ चले गए, याद भी नहीं करती, वो आपको याद करती है। हमारे लिए इतने से गणपति लेकर के आए, मिट्टी के बने हुए गणपति लेकर के आए, और वह मुझे देती, कहती मैं आपके लिए लाई हूँ। मैं 6 साल की बच्ची को ये भाव है कि मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मिलना है। तो ये कोई नई यात्रा तो शुरू हो नहीं रही ना इस जीव की, ये तो कोई पुराना है। साधना बीच में छूट जाती है, मन भटक जाता है, बार बार विषय वासना में गिर जाता है, बार बार मेरी तेरी में गिर जाता है, और ये भूल जाता है कि संसार में परमात्मा के अलावा तुम्हारा ना कोई है ना हो सकता है, लेकिन फिर भी संसार को सच मान के इसके पीछे भागता रहता है। जब इन बच्चों को देखती हूँ तो श्री कृष्ण का दिया हुआ ये प्रॉमिस जो उन्होंने भगवत गीता में दिया था, अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु जिनकी साधना पूरी नहीं होती है और वो मर जाते हैं उनका क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को एक श्रीमान कुल में जन्म मिलेगा। श्रीमान मतलब बुद्धिमान, श्रद्धावान, भगवान के भक्त होंगे, ऐसे माता पिता के घर जन्म होगा, और बाल्य अवस्था से ही उसको सत्संग और महात्माओं का दर्शन और महात्माओं का आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। जितनी साधना उसने पूर्व जन्म में करी है उसको वो आगे फिर से शुरू कर लेगा। ये श्री कृष्ण का दिया आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं है, ये यथार्थ है, ये हकीकत है, और इस हकीकत को फलित होते हुए मैं देखती हूं। इसीलिए तो हम रह नहीं पाते हैं इस बात को कहे बगैर कि दुनिया की चाकरी प्यारे मत करो, मत करो, मत करो। दुनिया को कितना राजी रखने की कोशिश करो, ये फिर नाराज हो जाती है। प्रभु राजी रखिए, ने परमात्मा को राजी रखिए, क्योंकि वो ना तो कभी हमसे नाराज होते हैं, ना तो कभी वो हमको छोड़ते हैं, ना तो वो कभी हमको बिसारते हैं। सदा सदैव जैसे माता अपने बच्चे को अपने अंक से लगा के, अपने हृदय से लगा के रखती है, ऐसे प्रभु हमारे हृदय में रह रहे हैं, हमको वही संभाल रहे हैं, हमारा जीवन वही चला रहे हैं। तो ऐसे प्रभु प्यारे को बिसार के दुनिया के पीछे पागलों की तरह भागना कहाँ की समझदारी। कर्म करिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व
विगत ज्वरः। भगवान कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों और कर्मों को करो, लेकिन हर कर्म को मेरे अर्पित कर दो। मयि संन्यस्य, मुझे अर्पित कर दो। निराशी निर्ममो, आशा रहित होकर के जियो, ममता रहित होकर के जियो। और फिर क्या होगा? विगत ज्वरः, फिर तुम संताप रहित जियोगे। मैं गाना मत गाया करो, मेरा 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 सब समय ये गाना मत गाया करो, सब उसका है। जो कर्म करे वह प्रभु के अर्पित कर दे, जो भी काम करे वो सब प्रभु के अर्पित कर दे। मकान बना, ठीक है भाई, पेपर में सरकारी कागजों में तुम्हारा नाम है, लेकिन मन में ये भाव मत करो मेरा है, मेरा नहीं है, उसका है। कर्म करे, फल जो हो वो भी उसका है। अब आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन के जो भी युद्ध हैं उन सब युद्धों में तुम सफल होगे। एक युद्ध तो अर्जुन को लड़ना था ना, एक युद्ध हम लोगों के जीवन में भी तो है। कोई कोई विकट परिस्थिति, कोई कोई तकलीफ, कोई कोई प्रॉब्लम आती रहती है सामने। ऐसे में उस सब स्थिति का ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक सामना करे, पर भीतर से ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, वो मुझे कभी छोड़ते नहीं, मैं उनसे कभी अलग हो सकता नहीं, वो कभी मुझे बिसारते नहीं, बिसार सकते नहीं। कोई है, देखो किसी मुश्किल में पड़ जाए तो बोले सरकारी काम कुछ आ गया, फिर किसी ने कहा अरे वहाँ उस ऑफिस में तो अपना कोई है, अरे हाँ ये कितना अच्छा हो गया ना, अपना कोई है। अब किसी अस्पताल में जाना पड़ जाए और वहाँ कोई डॉक्टर या कोई ऑफिसर अपने पहचान का निकला है, तो बड़ा परिवार को ना ढारस मिलती है कि अपना कोई है, अब सब ठीक होगा। अरे अपना है ना कोई, सब ठीक होगा। होता नहीं होता ऐसा। भक्त मैं उसको कहती हूँ जो हर समय प्रभु है ये एहसास में रहता।